श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको किन चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए और क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। और यदि आप शिवरात्रि का व्रत नहीं भी कर रहे हो या आपके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, तो आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि महाशिवरात्रि का उत्तम फल आपको प्रदान हो। हिंदू धर्म में शिवरात्रि के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सवेरे जल्दी स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर दूध, जल, दही, फल, फूल अर्पित करते हैं। इस दिन जो लोग शिव भक्त हैं, शिव भक्ति करते हैं, वे शिवरात्रि के दिन उपवास भी करते हैं। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ स्टाइल और सेहत की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में बनी रहती हैं कई बार, और अक्सर इन प्रॉब्लम्स के चलते हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे व्रत कर सकते हैं, कैसे अपनी आस्था के साथ अपनी सेहत को भी बना के रख सकते हैं। आपके मन में भी ऐसे ही विचार और सवाल आ रहे होंगे, क्या व्रत करना चाहिए, व्रत करें तो फिर हम क्या खाएं। तो आपके इन्हीं सवालों के जो भी उत्तर हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे दे दूंगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्या चीज़ आपको खानी है, किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, किस चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हुए, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल शिव भक्ति परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। इस साल महाशिवरात्रि पर्व हम 1 मार्च यानी मंगलवार के दिन मना रहे हैं। तो व्रत के एक दिन पहले से ही व्रत की तिथि शुरू हो जाती है, व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप देखिए विवाहित हैं तो व्रत के एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा नियम है कि यदि आप तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन देखिए नॉनवेज भी होता है और तामसिक भोजन में प्याज लहसुन भी आता है, तो व्रत के एक दिन पहले से ही आपको इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि के एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि होती है जिसे कि हम प्रदोष बोलते हैं। कुछ लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, तो जो लोग नहीं करते हैं वो एक दिन पहले से प्याज और लहसुन का ग्रहण ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए जिस दिन आपका व्रत है यानी जिस दिन महाशिवरात्रि है, क्योंकि महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार को है, तो आप सवेरे जल्दी उठकर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद सवेरे सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है, यानी कि आप किस तरह से व्रत करेंगे, क्योंकि व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। देखिए जो लोग पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं उनको नियम पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको नियम पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। और कुछ लोग जो पहले से कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या पता आप कुछ गलतियाँ ना कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले जब आप सुबह स्नान कर लेंगे, भगवान का पूजन करने बैठेंगे, तब सबसे पहले सुबह ही आपको संकल्प लेना होता है, क्योंकि व्रत मैंने जैसे कि आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फलाहार रहकर व्रत करना, दूसरा है निर्जला व्रत करना, तीसरा व्रत होता है अनाज के साथ, यानी कि कुछ लोग मीठा भोजन ग्रहण करते हैं शिवरात्रि या शिव जी के जो भी व्रत होते हैं उनमें। तो सबसे पहले आप जब स्नान कर लेंगे, सुबह संकल्प लीजिए कि आप जिस भी तरह से व्रत करना चाहते हैं, यानी निर्जला, फलाहारी, जिस भी तरह से आपको व्रत करना है उसका संकल्प आपको सुबह ही लेना होता है कि मैं भोलेनाथ आपका इस तरह से व्रत करूँगा, यानी मैं आपका व्रत धारण कर रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है निर्जला व्रत की। यदि निर्जला व्रत आप कर रहे हैं, कुछ लोग जल ग्रहण नहीं करते हैं तो इसे हम निर्जला व्रत कहते हैं। तो देखिए निर्जला व्रत के नाम से ही हमें पता चलता है, निर्जला मतलब उसमें जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो देखिए निर्जला में आप जल ग्रहण नहीं करेंगे। दूसरा प्रकार है फलाहार रहना। कुछ लोग जो कि फलाहार रह के व्रत करते हैं, जिनसे नहीं सहन होता है कि वो लोग भूखे रह सके ज़्यादा, तो वो फलाहार पे व्रत करते हैं। तो जब आप फलाहार पे व्रत करते हैं तो आप सुबह पूजा के बाद दूध, चाय ले सकते हैं, शरबत, जूस, जो भी आप लेना चाहें वह ले सकते हैं, यानी कि जैसे आपने संकल्प लिया है आप उस अनुसार अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। परंतु जो लोग कुछ फलाहार जो व्रत करते हैं तो वह क्या करते हैं, शाम की पूजा के बाद, जैसे दिन में दूध चाय ले लिया, उसके बाद शाम की पूजा के बाद वो फलाहार भी ग्रहण करते हैं। जैसे प्रदोष काल में जो प्रथम पहर की पूजा होती है उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अब तीसरी बारी आती है, कुछ लोग
जब व्रत करते हैं यानी कि शाम का समय होता है, उन्होंने पूजन कर लिया, तो कुछ लोग अनाज का सेवन भी करते हैं इसमें। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ के किसी भी व्रत में अनाज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उसमें तो आप अनाज का सेवन करते ही हैं, परंतु जैसे महाशिवरात्रि हो गई, प्रदोष की तिथि हो गई, अगर आपके परिवार में जो चलता आ रहा है वो तो ठीक है, परंतु यदि आपको नहीं पता है और आप व्रत अभी शुरू कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अनाज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और नमक का सेवन भी शिव जी के जो व्रत होते हैं उनमें वर्जित माना जाता है। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि आजकल का जो बिजी लाइफ स्टाइल है, इंसान की सेहत पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो यदि आपसे नहीं सहन होता, आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम है यानी ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सेंधा नमक जरूर अपने भोजन में ले सकते हैं। परंतु अगर आप सहन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं बिना नमक के, तो बिना नमक का व्रत करने की कोशिश ही करिएगा। आप मजबूरी है आपकी, आप नमक खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, वैसे मैं सजेशन दूंगी आपको कि आप नमक ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप व्रत खोलेंगे, ठीक है, उस पर पहले आपको सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करना है। परंतु जो लोग 4 पहर का पूजन करते हैं, यानी प्रदोष काल से 2 तारीख की सुबह तक जो लोग पूजन करते हैं, 4 पहर का पूजन करते हैं, उन्हें व्रत का पारण सुबह 6 बजे के बाद ही करना है। वो बीच में अगर फलाहार रहने का संकल्प आपने लिया है तो बीच बीच में आप फलाहार जरूर कर सकते हैं, परंतु अनाज ग्रहण आप इसमें नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप जो फलाहार बनाएंगे उसको आप किसी भी तेल में ना बनाएं, जैसे कि सरसों के तेल में या अन्य खाने का जो तेल होता है उसमें आप बिल्कुल ना बनाएं। आप शुद्ध घी के अंदर अपना फलाहार बनाएं। अब जो लोग प्रदोष काल में केवल एक ही बार पूजा करते हैं, वह रात्रि में अपने व्रत को खोल सकते हैं, यानी कि फलाहार से अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग 4 पहर का पूजन करेंगे वो अगले दिन प्रसाद लेने के बाद, दान वगैरह करने के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे, यानी कि अपने व्रत को खोलेंगे। अब आप व्रतों के दौरान क्या खा सकते हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। आप दूध, दही, जूस, चाय ले सकते हैं। वैसे मेरा कहना आपको एक चीज़ है, व्रत के दौरान खाने से ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान दें, परंतु भूखे पेट ना होए भजन। खाली पेट तो भजन में भी मन नहीं लगता है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ भी करें और अपने शरीर का ध्यान भी रखें। यदि आपको नहीं सहन होता है कि हम बीच बीच में कुछ लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दूध, दही, जूस वगैरह आप ले सकते हो, परंतु आपके संकल्प के ऊपर, जैसा आप संकल्प लोगे उसी तरह से आपको अपना व्रत शुरू करना है और व्रत का पारण करना है। अब देखिए, फल में आप जो भी सीजनल जो फल होते हैं, जो भी अभी सीज़न के अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाते हैं, आप वो फल ग्रहण कर सकते हो, परंतु ध्यान रखिएगा अपने संकल्प के अनुसार ही लीजिएगा, जैसा आपने संकल्प लिया हुआ है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हो तो व्रत आप अगले दिन ही खोलोगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है इसमें आपको पूरा दिन फलाहार ही करना होता है और अनाज हम अगले दिन खाते हैं। तो अनाज में तो सारी चीज़ें, जो दाल, चावल, आटा, रोटी, जो भी आटे की रोटी हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, वो हम अगले दिन खाते हैं। इस दिन फलाहार में आपको क्या खाना है वो समझ लीजिएगा। आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा नमक का प्रयोग ना करें। मूंगफली को सेक के आप गुड़ के साथ खा सकते हैं, आप राजगिरा ले सकते हैं, आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के खा सकते हैं, आप मोरधन ले सकते हैं, आप खीर खा सकते हैं, मोरधन की खीर जो बनती है वो, आप आलू का हलवा ले सकते हैं, और गाजर का हलवा, शकरकंद और जो भी फलाहारी वस्तुएं होती हैं आप उनका सेवन कर सकते हैं, परंतु विशेष ध्यान रखिएगा आपके जो भी व्रत की जो भी आप वस्तु बना के खा रहे हैं उसमें शुद्धता का आप पूरा ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। देखिए, जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं शिवरात्रि का, उन्हें इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि घर में किसी एक व्यक्ति ने भी व्रत रखा है तो नियम सबके लिए ही समान होगा। घर में आप शिवरात्रि के दिन प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जिनके घर में मांस मदिरा चलती है, तो देखिए ये शिवरात्रि का दिन बहुत विशेष माना जाता है। आप पूजन कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप जिस भी धर्म में आते हो, तो आज के दिन विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा सा अपने जीवन में एक दिन परिवर्तन लेकर आइए और
आज के दिन यदि आप हरे मूंग बना के सेवन करते हो उनका, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप आज के दिन हरे मूंग का सेवन ज़रूर करें। यदि आप व्रत नहीं करते हैं, आप सिर्फ पूजन कर रहे हो, तो भी आप नियम का पालन कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो कि बहुत विशेष है, आज के दिन आपको महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल, यानी जो नंदी होते हैं, जो बैल होते हैं, उन्हें हरे मूंग अवश्य खिलाने चाहिए। और यदि आप हरे मूंग नहीं खिला पा रहे हो, तो आपको अवश्य आज के दिन हरा चारा नंदी बैल को खिलाना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नंदी बैल नहीं हो तो हम क्या करें? अगर नंदी बैल आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप गौ माता को भी हरा चारा या हरे मूंग खिला सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।